स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेशन। सबसे पहले देखते हैं म्यूटेशन होती क्या है। कोई भी चेंज जब न्यूक्लियोटाइड्स में यानी डीएनए के सीक्वेंस में उसके न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाए तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल सीक्वेंस इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन रेंजेस इन साइज। इन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड में भी चेंज आ सकता है। लार्ज सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम में भी चेंज आ सकता है। होल क्रोमोसोम में भी हो सकता है। और इट मे चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर जो है किसी भी क्रोमोसोम की नंबरिंग में चेंज आ जाए तो उसको भी बोलते हैं म्यूटेशन। लाइक आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो 46 की बजाय अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर इसके साथ ऐड हो जाए तो हम बोलते हैं कि इसमें म्यूटेशन आ गया है। तो आपके पास क्रोमोसोम नंबर 46 की बजाय 47 आ जाते हैं। इसी तरह से अगर 46 की बजाय 45 आ जाए यानी एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाए तो इसको ये विकास करता है म्यूटेशन। नाउ वो एजेंट्स जो कि म्यूटेशन काज करते हैं उनको बोलते हैं म्यूटेजेंस। म्यूटेजेंस जो है 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल की एग्जांपल आप अल्ट्रावायलेट रेजेस, एक्सरेज ले सकते हो। केमिकल्स, थ्रू केमिकल्स, वो म्यूटेशन जो केमिकल के ज़रिए आए तो उसको केमिकल म्यूटेशन बोलते हैं और ऐसे म्यूटेजेंस को बोलते हैं केमिकल म्यूटेजेंस, जिसमें एग्जांपल आप निकोटीन और कैफीन वगैरह की ले सकते हो। बायोलॉजिकल की एग्जांपल वायरसेस, बैक्टीरिया हो सकते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें म्यूटेशन काज हो जाती हैं उसको बोलते हैं म्यूटेंट्स। म्यूटेंट्स ऑर्गेनिजम्स। ऑरिजिन ऑफ म्यूटेशन। ऑरिजिन ऑफ म्यूटेशन में 2 टाइप्स के ऑरिजिन्स होते हैं, लाइक हेरिडिटरी, जिसको जर्म लाइन भी बोलते हैं, न्यू म्यूटेशन या डी नोवो म्यूटेशन। हेरिडिटरी और जर्म लाइन म्यूटेशन वो है जो कि स्पर्म एंड ओवा के ज़रिए आते हैं, मतलब कि फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। पहले से पेरेंट्स के स्पर्म एंड ओवा में प्रेजेंट हो और वो स्पर्म्स एंड ओवा के ज़रिए से आगे अपने जनरेशन में ट्रांसफ़र करे, तो ऐसे म्यूटेशन को बोलते हैं हेरिडिटरी और जर्म लाइन म्यूटेशन। डी नोवो म्यूटेशन या फिर न्यू म्यूटेशन जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो, पहले से ओवा या स्पर्म में मौजूद ना हो, बट जब ओवा एंड स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन म्यूटेशन आ जाए तो उसको बोलते हैं डी नोवो या फिर न्यू म्यूटेशन। अनदर वन इज एक्वायर्ड म्यूटेशन। एक्वायर्ड म्यूटेशन वो म्यूटेशन है जो कि एक्सटर्नली एनवायरमेंटल फैक्टर से आए। देन टाइप्स ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ म्यूटेशन आकर। इसमें 2 टाइप्स के हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड इंड्यूस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन वो है जो कि इंटरनल फैक्टर्स की वजह से आए, इंटरनली, एंड इंड्यूस म्यूटेशन वो है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आए। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ वेयर म्यूटेशन आकर, तो इसमें 2 टाइप्स के हैं, पॉइंट म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन को जीन म्यूटेशन भी कहते हैं। जब एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज आ जाए तो ऐसे म्यूटेशन को बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में या तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर या फिर नंबर चेंज हो जाता है तो हम बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो गई है। नाउ फर्स्ट वन, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में लेते हैं फर्स्ट डिलीशन। डिलीशन में फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है। ये सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है 3 कोड्स पे कंसिस्ट कर रहा है और हर कोड जो है, हर एक कोड इंडिविजुअली 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। लाइक ABC ए कोड है, DEF अनदर 1 कोड है। इसमें C न्यूक्लियोटाइड जो है डिलीट हो गया है तो आपके पास सीक्वेंस आ जाएगा ABCDEF, यानी C जो है वो डिलीट हो गया है। नेक्स्ट वन इज इन्वर्जन। इन्वर्जन में फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक डीएनए सीक्वेंस है ABCDEF। इसमें जो है एक न्यूक्लियोटाइड इन्वर्ट होके 180 डिग्री पर अपना लोकेशन जो है वो चेंज कर लेता है, प्लेस जो है वो जगह जो है वो चेंज कर लेता है, तो आपके पास सीक्वेंस जो है वो बन जाएगा ABDCEF। नेक्स्ट वन इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मीन्स लोकेशन का चेंज होना। लाइक आपके पास एक डीएनए सीक्वेंस है ABCDEF। इसमें से एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो डिलीट होके अनदर 1 डीएनए सीक्वेंस के साथ आकर लग जाए तो
ये जो है इस डीएनए ने अपने एक सीक्वेंस से अपना लोकेशन चेंज करके अनदर वन के साथ बाउंड हो गया है, तो अपनी लोकेशन चेंज कर रही है, तो इस टाइप को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट वन इज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मीन्स रिपीटिशन, किसी भी न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेडली आना। लाइक आपके पास एक डीएनए सीक्वेंस है ABCDEF, तो यहाँ से जो है इसमें फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस है, तो ये सी जो है वो डिलीट होके अनदर वन डीएनए सीक्वेंस के साथ आकर लग जाए, तो इसमें जो है सीक्वेंस आएंगे ABCDEF, यानी यहाँ पे देखें तो ये C जो है एक्स्ट्रा एक डुप्लीकेट कॉपी आ गई है सी न्यूक्लियोटाइड की, सो दिस इज कॉल्ड द डुप्लीकेशन। और यहाँ से डिलीट होके यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सी न्यूक्लियोटाइड आ गया है, तो इसको इंसर्शन भी बोलते हैं, बिकॉज सी इज इंसर्टेड द अनदर वन डीएनए सीक्वेंस, सो दिस इज कॉल्ड द डुप्लीकेशन। नाउ क्रोमोसोमल एब्रिएशन। क्रोमोसोमल एब्रिएशन जो है 2 टाइप्स की होती हैं, एनयूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। एनयूप्लॉइडी में के डिफरेंट टाइप्स है, लाइक मोनोसोमी। सोमी मीन्स क्रोमोसोम का ऐड होना या डिलीट होना। सो मोनोसोमी यहाँ पे देखें तो हमारे पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जब 46 की बजाय एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाए तो आपके पास बन जाते हैं 45 क्रोमोसोम्स, तो इसको बोलते हैं मोनोसोमी। नलीसोमी में 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिलीट होके बन जाते हैं 45। ट्राइसोमी मीन्स ट्राइसोमी में एडिशन ऑफ द क्रोमोसोम होता है, लाइक आपके पास डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 2n, तो इसमें से 1 क्रोमोसोम ऐड होके आपके पास 46 के बजाय 47 बन जाते हैं। टेट्रासोमी में 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऐड होते हैं, तो 2n + 2 = 48। यूप्लॉइडी में एक्स्ट्रा नंबर ऑफ सेट की एडिशन होती है। एनयूप्लॉइडी में 1 क्रोमोसोम्स 2 क्रोमोसोम्स की एडिशन होती है, यहाँ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की एडिशन होती है। लाइक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेट 2n है, 2 सेट्स हैं। जब एक्स्ट्रा नंबर ऑफ सेट आ जाए तो हम बोलते हैं यूप्लॉइडी। लाइक ट्राइप्लॉइडी में 3n आ जाएगा, टेट्राप्लॉइडी में 4n आ जाएगा, मतलब कि 4 सेट्स की एडिशन हो जाएगी। पेंटाप्लॉइडी में 5 सेट्स आ जाएंगे। हेक्साप्लॉइडी में 6 सेट्स आ जाएंगे। इस किस्म के एडिशंस को बोलते हैं पॉलीप्लाइडी, यानी मैनी सेट्स। मैनी सेट्स जो है या पॉलीप्लाइडी मोस्टली रिलेटेड है प्लांट्स के साथ, और प्लांट्स में यूज़फुल होता है। बट अगर हम एनिमल्स एंड ह्यूमन की बात करें तो उसमें फिर म्यूटेशन आता है, म्यूटेशन काज करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द म्यूटेशन।